नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना आपके साथ। अपराध की दुनिया में ऐसा नहीं है कि डॉन सिर्फ एक पुरुष भी हो। जी हां, वो महिला भी हो सकती है। सही सुना आपने। आज हम आपको इस वीडियो में टॉप 10 लेडी डॉन्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने मेल डॉन्स को भी अपराध की दुनिया में जमकर टक्कर दी। इस आपराधिक लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है लेडी डॉन शशिकला रमेश पाटणकर का। इसे ड्रग्स की देवी के नाम से भी जाना जाता था। शुरुआती दिनों में ये अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूध की बोतल बेचा करती थी। इसके पति और भाई दोनों को ड्रग्स की लत थी। इसी कारण इसे ड्रग्स के व्यापार में मुनाफे के कारण भी पता चले। इसके बाद ये दूध बेचने का काम छोड़कर ड्रग्स के व्यापार में उतर गई और देखते ही देखते मुंबई के ड्रग्स व्यापार की रानी बन गई। पुलिस ने उसके पति और उसके भाई को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शशिकला आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसके बाद लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है नाम लेडी डॉन अर्चना बालमुकुंद शर्मा का। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली थी और स्कूल के दिनों में पढ़ने में काफी अच्छी थी। स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने कॉलेज में दाखिला भी लिया, लेकिन किसी कारण पहले ही साल में इसे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। कॉलेज छोड़ने के बाद में इसने पुलिस की परीक्षा भी दी और पुलिस में शामिल भी हुई और पुलिस की नौकरी भी करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी और भोपाल जाकर रहने लगी। भोपाल जाकर इसकी कुछ नेताओं से दोस्ती हुई और उन्हीं नेताओं में से एक के साथ प्रेम प्रसंग में भी फंस गई। फिर मुंबई जाकर इसने अभिनेत्री बनने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वो विफल हो गई। फिर इसने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया और उसी के कारण परफॉर्मेंस देने के लिए ये दुबई गई और वहां इसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू से हुई। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया और फिर ये दोनों भागकर नेपाल पहुंच गए। उसके बाद पुलिस ने बबलू को तो गिरफ्तार कर लिया, पर इस लेडी डॉन ने बबलू के सारे धंधों पर अपना कब्जा जमा लिया और लूटपाट, हत्या के जैसी कई संगीन वारदातों को अंजाम भी देने लगी और इसी के बाद से ये लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो गई। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है गंगूबाई काठियावाड़ी का। ये गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली थी। 16 साल की उम्र में ही इसे अपने पिता के अकाउंटेंट से प्यार हो गया था और ये उसके साथ भागकर मुंबई आ गई थी। लेकिन इस लड़के ने गंगूबाई को धोखा दे दिया और मुंबई के रेड लाइट इलाके में सिर्फ 500 रुपए लेकर इसे वहां बेच दिया। इसके बाद गंगूबाई की मुलाकात करीम लाला से हुई और उसने गंगूबाई ने अपना भाई बना लिया और उसके बाद ये मुंबई की लेडी डॉन बन गई। इसने मुंबई में कई कोठे भी जमाए। कहा जाता है कि ये किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के अपने कोठे में नहीं रखती थी। दोस्तों, इस आपराधिक लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है सीमा परिहार का। इस पर हत्या के 70 और अपहरण के 200 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। 13 साल की उम्र में सीमा को लाला राम उठाकर ले गया था और 18 साल तक अपने पास ही रखा। इसके बाद शुरू हुआ सीमा के बागी बनने का सिलसिला। दोस्तों, आपको बता दें कि 80 और 90 के दशक में सीमा परिहार का खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग इसके नाम से कांपने लग जाते थे। 2 दशक तक लाला राम के साथ रह जाने के बाद निर्भय गुर्जर के साथ ये जुड़ गई थी। बाद में इन दोनों ने मिलकर बीहड़ के इलाकों में जमकर आतंक मचाया और साल 2003 में सीमा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद सीमा परिहार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरी और ये पर्यावरण से जुड़े कई संगठनों के साथ जुड़ी हुई भी हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिग बॉस में भी सलमान खान के साथ हिस्सा ले चुकी हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है तमिलनाडु की कुख्यात लेडी डॉन शोभा अय्यर का। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस के पास भी इसकी बहुत कम जानकारी है और आज तक इसकी एक फोटो भी नहीं ले पाई है वहां की पुलिस। इसी वजह से ये पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है और इसे मिस्टीरियस लेडी डॉन भी इसी वजह से ही कहा जाता है। एक वक्त ऐसा भी था जब बिना इसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इसके नाम पर रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। इस आपराधिक लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है जेनाबाई दारूवाला का।
एक समय दाऊद और हाजी मस्तान जेनाबाई के इशारों पर नाचा करते थे। इसका हर आदेश दाऊद के लिए पत्थर की लकीर हो जाया करता था। 14 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी और बंटवारे के दौरान इन्होंने मुंबई छोड़ने से मना कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर इसके पति ने इसे 5 बच्चों के साथ छोड़ दिया और पाकिस्तान चला गया। इसके बाद अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जेनाबाई चावल बेचने लगी। चावल के धंधे में नुकसान होने के बाद ये दारू के धंधे में उतर गई और शराब बेचने और बनाने का काम करने लगी। यहीं से इसके नाम में दारू वाला भी जुड़ गया। जब दाऊद 20 साल का था तब ये जेनाबाई से मिला था। अपने जीवन के अंतिम सालों में जेनाबाई ने सब कुछ छोड़कर धर्म के नाम पर चलने का फैसला कर लिया था और हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया था। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है लेडी डॉन रेशमा मेमन का। 1993 में मुंबई बम धमाकों के डॉन टाइगर मेमन की पत्नी है। इन धमाकों ने मुंबई को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था और इसमें रेशमा ने अपने पति का पूरा साथ भी दिया था। बाद में दोनों दुबई भाग गए थे और उसके बाद ये पाकिस्तान के कराची में रहने लगे थे। इन दोनों के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है हसीना पारकर का। ये वो नाम है जो 1991 के बाद मुंबई में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। हसीना पारकर को मुंबई की गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था और ये असल में दक्षिण मुंबई की रानी भी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 1993 में अपने पति इस्माइल पारकर की हत्या के बाद ये जुर्म की दुनिया में आ गई थी। इस आपराधिक लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है लेडी डॉन फूलन देवी का। 11 साल की उम्र में जब उसके चचेरे भाई ने इसके हिस्से की जमीन हड़पनी चाही, तभी इसने उसका सिर फोड़ डाला था। इसके कुछ महीने बाद उसके घर वालों ने इसकी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर डाली और इस घटना के बाद उस आदमी ने उससे मारपीट की और उसका शारीरिक शोषण भी शुरू कर दिया था, जिससे परेशान होकर फूलन देवी ससुराल भाग गई। और इसके बाद कहा जाता है कि डाकू फूलन देवी को अपहरण कर ले गए थे। इसका जिक्र फूलन देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। साल 1981 में फूलन देवी अपने पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए अपने गांव लौट आई और इसके बाद फूलन देवी ने लाला ठाकुर और उसके 18 साथियों को एक लाइन में एक साथ खड़ा करके गोलियों से भून डाला। इसके बाद फूलन देवी बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के कहने पर इन्होंने फांसी ना देने की शर्त पर सरेंडर भी कर दिया था और 11 साल की सजा जेल में काटी। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है पोरबंदर की लेडी डॉन संतोखबेन जडेजा का। संतोखबेन के पति साधारण मील मजदूर थे। एक बार फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी और फैक्ट्री की मालकिन ने एक गैंगस्टर को हायर भी किया था। शर्मन जडेजा ने गुस्से में आकर उस गैंगस्टर को मार डाला और यहीं से शुरू हुआ उनके आतंक का सफर। इसके बाद पूरा इलाका उनके नाम से ही कांपने लगा। 1986 में शर्मन जडेजा जुर्म के रास्ते को छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन उसी साल उनकी हत्या कर दी गई। इसका बदला लेने के लिए संतोखबेन ने अपनी पति के पुराने गैंग को इकट्ठा किया और अपनी पति की हत्या का बदला लिया और इसके बाद पोरबंदर पर कई सालों तक राज भी किया। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 लेडीज की वो लिस्ट जो आपने कहीं ना देखी होगी और ना कहीं सुनी होगी। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते
और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है and then they reach out to her. बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो अब देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishimediasolutions.com पर।